Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 11 English medium, and we are learning the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts. In the previous video, we have understood how to identify the transactions which are economic and which are non-economic transactions. We have classified through an illustration which transactions are classified as economic transactions and which are known as non-economic transactions. Today we are going to learn how to identify the transaction. The transaction is a cash transaction or credit transaction. मीन्स हमको इस वीडियो में ये लर्न करना है, ये समझना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो कैश ट्रांजेक्शन है या फिर उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन. वैसे तो अभी तक जितनी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की है उसके बेस पे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा कि सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, फिर भी मैं आपको क्लियरली आज इस वीडियो में सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. उसके कुछ रूल्स है, कुछ आपको हिंट्स दी जाएगी जिनके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एज इन कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्लियर है? तो फर्स्ट आपको बताया जा रहा है कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है. इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन देयर इज़ एन एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक. या तो बैंक से एक्सचेंज हुआ होगा या फिर कैश से एक्सचेंज हुआ होगा. क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? तो हम गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? गुड्स अगर सेल किया होगा तो बदले में आपको चेक मिला होगा बाय बैंक मतलब बैंक के थ्रू हो सकता है, या आपको कैश मिला हो. अगर आपने परचेज़ किया हो तो परचेज़ के बदले में आपने कैश पेमेंट किया हो सकता है, बाय चेक पेमेंट किया हो. बराबर. तो अगर आपको ट्रांजेक्शन में ऐसा क्लियरली मेंशन किया है कि कैश या फिर बैंक, दोनों में से कुछ भी मेंशन किया होगा, दैट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज़ नॉन एज कैश ट्रांजेक्शन. तो पहली हिंट तो यही हो गई क्लियरली, अगर कैश मेंशन किया होगा तो कैश ट्रांजेक्शन है, बैंक मेंशन किया होगा तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन में ही काउंट होगा. नंबर 2, इन सच ट्रांजेक्शन द वर्ड कैश इज मैंशनड. क्लियर है? ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ. कैश वर्ड मेंशन किया होगा दैट मीन्स आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है. बराबर. तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है. इफ़ द वर्ड कैश इज़ नॉट मैंशनड and the name of a person is not mentioned, then also it is treated as a cash transaction. अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया. अगर देखो स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा है कि कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है लेकिन दूसरी एक चीज़ और है जिसको मेंशन नहीं किया होगा. जैसे यहाँ पर लिखा है द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट मेंशनड. अगर कैश मेंशन नहीं किया है और किसी पर्सन का नाम या किसी पर्सन का नेम मेंशन नहीं है, जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. जैसे मैं आपको पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे. अपने ये वाला कलर ले लेते हैं. जैसे गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 सोल्ड. ये एक ट्रांजेक्शन है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन. गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 सोल्ड. तो यहाँ पर क्लियरली कैश मेंशन नहीं किया हुआ है. किसको हमने सेल किया है उसका नाम भी दिया हुआ नहीं है. मीन्स इन दिस ट्रांजेक्शन the cash is not mentioned as well as the name of the person is not mentioned. Neither cash nor the name of the person, both of are not mentioned in this transaction. इस ट्रांजेक्शन में ना कैश मेंशन किया हुआ ना किसी पर्सन का नाम मेंशन किया हुआ. तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एज अ कैश ट्रांजेक्शन. सीधी सी बात है,
गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 सोल्ड, मीन्स 10,000 का गुड्स जो है हमने उसको सेल कर दिया है, तो पैसा आ गया होगा, तभी हमने किसी का नाम नहीं लिखा है, बराबर। भले इसमें कैश या पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन कैश और पर्सन का नेम अगर मिसिंग हो तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे क्या है। In this transaction, bank cash account is definitely affected and consequently bank cash increases or decreases। सीधी सी बात है, अगर आपने परचेज किया होगा तो परचेज करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करोगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सपोज इन केस अगर आपके पास 50,000 का कैश है, कितना है 50,000 का, और आप एक ट्रांजेक्शन करते हो गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 परचेज्ड बाय कैश, आपने कैश से 20,000 का गुड्स जो है परचेज़ किया, तो उसके बदले में आपने 20,000 पे किया होगा, तो आपका कैश बैलेंस जो था 50,000, उसमें से 20,000 डिडक्ट हो जाएगा, तो रिमेनिंग विल बी एज 30,000, बराबर। तो कैश हो या बैंक हो, अगर बैंक बाय चेक पेमेंट किया होगा तो आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन में जो है कैश और बैंक ये दो अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, डायरेक्टली उन पे अफेक्ट पड़ता है, या तो वो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। परचेज करोगे तो डिक्रीज़ होगा, और अगर आप सेल करते हो तो आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे अगर गुड्स ऑफ रुपीज़ 15,000 सोल्ड बाय कैश, अगर आपने 15,000 गुड्स सेल किया बाय कैश, तो गुड्स गया, बदले में आपको क्या मिला, कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या फिर नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, कैश वर्ड मेंशन किया होगा तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश और जो पर्सन का नेम है दोनों में से अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा तो भी उसको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। अगर आप सोचो कि सर अगर कैश भी दिया हो और पर्सन का नेम भी दिया हो, तो पर्सन का नेम दिया हो कि नहीं दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैश वर्ड यूज़ किया होगा, दैट मीन्स इट इज़ एन कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो सेकंड नंबर पे जो दिया हुआ है वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट वन इज नो एक्सचेंज थ्रू कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक के थ्रू कोई भी एक्सचेंज नहीं किया होगा। पहले क्लियरली सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो एक्सचेंज थ्रू कैश एंड बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक दोनों में से किसी से भी हमने एक्सचेंज नहीं किया होगा। देयर इज़ एमर्जेंस ऑफ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। सबसे बड़ी बात यही है, ये जो दिया है ना यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। डेटर एंड क्रेडिटर, ये कब इनका एग्जिस्टेंस आता है, एमरजेंस कब इनका होता है, जब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन में एक था क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक रिलेशन क्रिएट होता है डेटर एंड क्रेडिटर का। अगर हम कस्टमर को ऑन क्रेडिट गुड सेल करते हैं, मीन्स उधार अगर माल किसी को हम सेल करते हैं, दैट मीन्स द पर्सन whom वी आर सेलिंग इज़ आर डेटर, उसको हम डेटर बोलते हैं। अगर हम किसी के पास से परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, इट मीन्स द सप्लायर विल बी एज क्रेडिटर। क्लियर है। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन से डेटर या क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट होता है, एग्जिस्टेंस में आता है, बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेम ऑफ द पर्सन इज मैंशनड, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए, नेम ऑफ द पर्सन इज मैंशनड, द वर्ड कैश बैंक इज नॉट मैंशनड। इसमें कैसा है, कैश या बैंक कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन सबसे मैंडेटरी चीज़ ये है, देयर शुड बी अ नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का नाम होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो अगर आप मान लो कि आप में से कोई एक प्रोविज़न स्टोर चलाता है, क्या चलाता है, प्रोविज़न स्टोर, कोई किसी भी टाइप का स्टोर हो सकता है, मैं आपको प्रोविज़न स्टोर का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि आप प्रोविज़न स्टोर चलाते हो, सुबह से शाम तक आपके पास कितने सारे कस्टमर आते होंगे, बराबर। तो क्या आप सारे कस्टमर्स का नाम याद रख लेते हो, बिल्कुल नहीं रख पाते हो।
ऊपर से जिसने कैश ट्रांजेक्शन किया होगा, मान लो आपसे गुड्स लिया है या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेकर गया, बदले में आपको पैसे दे दिए, तो उस व्यक्ति का नाम पूछते तक नहीं है आपने। लेकिन कभी कभार क्या होता है, रेगुलर कस्टमर होता है कोई, रेगुलर कस्टमर कभी ऐसा बोल दे कि भाई रोज़ का मेरा लेना देना है, क्या रोज़ रोज़ आके कैश दूँ, एक काम करो तुम मेरा अकाउंट ओपन कर लो और सारा हिसाब किताब उसमें लिखते रहना, एक टाइम पीरियड के बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो अगर पहचान होगी, आपको भरोसा होगा, तो क्या करोगे आप, चल ठीक है कोई बात नहीं, जितना प्रोडक्ट जितना माल चाहिए तुम लेकर जाओ और एक टाइम के बाद में आकर पेमेंट कर देना। तो अगर आप किसी को ऑन क्रेडिट सेल करते हो, अगर ऑन क्रेडिट सेल करते हो तो सामने वाले बंदे का नाम पता होना ज़रूरी है। नाम पता होगा तभी उसके नाम पे आप हिसाब किताब कर सकते हो, उससे पता कर सकते हो कि कितना लेना बाकी है उसके पास से, बराबर। ठीक है, समझ गए होंगे। कैश और बैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन नेम ऑफ द पर्सन शुड बी देयर, वो होना कंपलसरी है। उसी से हम रिकॉग्नाइज करेंगे दैट इट इज़ एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, फोर्थ नंबर है, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द अकाउंट ऑफ अ पर्सन। उसमें क्या था, कैश ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों अकाउंट जो है, या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक अकाउंट अफेक्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या अफेक्ट करेगा, पर्सन का अकाउंट होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कलर चेंज करके ये कलर ले लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹20,000, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू राम, सोल्ड टू राम। ये एक ट्रांजेक्शन है, देखो ध्यान से, आपको दिखेगा, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राम। देखो यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया, कैश और बैंक दिख रहा है कहीं पे भी, अमाउंट दिख रही है ₹20 और 10,000 जो भी लिखा है मैंने, ₹20,000, वो अमाउंट जो है कैश या बैंक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, कंसिडर नहीं करती, बराबर। खाली अमाउंट लिखी है, ₹20,000 का गुड्स जो है हमने सोल्ड किया है, सेल किया है, किसको, राम को। मीन्स देयर इज़ ए नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश बैंक का नाम नहीं होना चाहिए, बराबर। किसी भी एंगल से अगर पर्सन का नाम दिया है और कैश बैंक भी दिया हुआ है तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं। कैश बैंक का नाम नहीं दिया है, सिर्फ पर्सन का नाम मेंशन किया है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए देख लेता हूँ मैं ड्यूरेशन कितना है इसका। तो आई थिंक चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको इसके करवा देता हूँ, बाकी का ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको ही कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग के 3 ट्रांजेक्शन बता देता हूँ। फर्स्ट वन, गुड्स सोल्ड इन कैश। देखो यहाँ क्लियरली कैश वर्ड है, मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है, बराबर। सेकेंड है, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹800, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹800। तो यहाँ कैश बैंक दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ना ही पर्सन का नाम मेंशन किया। क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज किया, लेकिन किसके पास से, सप्लायर कौन है, क्रेडिटर कौन है, किसी का नाम दिया हुआ नहीं है। तो मतलब ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। थर्ड नंबर है, गुड्स ऑफ ₹9,000 सोल्ड टू मीना। देखो इसमें कैश बैंक मेंशन नहीं किया, लेकिन सोल्ड हमने किसको सेल किया, मीना को। मतलब मीना हमारी क्या हुई, डेटर हुई। तो यहाँ पर डेटर का रिलेशन क्रिएट हुआ ना, इट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक और बता देता हूँ, गुड्स ऑफ ₹2,000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। यहाँ कैश वर्ड यूज़ किया, इट मीन्स इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। सैलरी पेड ₹5,000। तो सैलरी हमने किसको पे की है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। एक चीज़ और बता दो, छोटा मोटा कोई भी एक्सपेंस हो, किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो या कोई भी टाइप की इनकम हो, उसमें नाम दिया हो कि ना दिया हो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन में काउंट करोगे। क्योंकि छुट्टक जो एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस बोलते हैं जिसको, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश ऑलवेज, हमेशा वो कैश में पेमेंट किया जाता है। और एक छोटी जो इनकम होती है वो इनकम भी हमेशा कैश में मिल जाती है, बराबर। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है आप अच्छी तरह से अपने आप से करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा करवा दूंगा। प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। इसके आंसर्स भी दिए हुए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आंसर चेक करके समझने की कोशिश कर सकते हो।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।